सुप्रभात। आज का यह वीडियो कक्षा 5 के बच्चों के लिए है। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हिंदी 1 अर्थात हिंदी व्याकरण के पाठ 9 विलोम शब्द का अध्ययन करा रही हूँ। विलोम शब्द बच्चों, आपने पहले की कक्षाओं में भी विलोम शब्द पढ़ा होगा। विलोम शब्द वैसे शब्द होते हैं जिन शब्दों के हम विपरीत या फिर उल्टे शब्द लिखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति यदि कम खाता है तो कोई व्यक्ति ज़्यादा खाता है। कम और ज़्यादा जो है यह विपरीत शब्द है। उसी प्रकार यदि मैं बोलूँ कि सूर्य उदय हुआ है, प्रातः काल सूर्य उदय हुआ है, वहीं तो दूसरे वाक्य में बोलूँ कि शाम को सूर्य अस्त हुआ, तो प्रातः क्या हुआ? प्रातः काल सूर्य उदय हुआ। उदय का अर्थ होता है उगना। वहीं दूसरी तरफ मैंने बोला कि सूर्य अस्त हो रहा है। अस्त का अर्थ होता है डूबना। उगना और डूबना ये दो शब्द जो है एक दूसरे के विपरीत है, तो यही शब्द विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहलाते। वैसे शब्द जो एक दूसरे से उल्टे होते हैं वैसे शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे लंबा छोटा, पतला मोटा, गोरा काला, कोमल कठोर, उदय अस्त, प्राचीन नवीन इत्यादि अनेक शब्द हैं, उसे कहते हैं विलोम शब्द। विलोम का अर्थ होता है एक दूसरे से जो शब्द एक दूसरे से उल्टे होते हैं, एक दूसरे के उल्टे और विपरीत होते हैं, तो वैसे शब्द कहलाते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द कहलाते हैं तो वे शब्द, आप विलोम शब्द की परिभाषा इस प्रकार लिखेंगे कि जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ का ज्ञान कराते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। दो शब्द अक्सर एक दूसरे से विपरीत होंगे। वे शब्द जो एक दूसरे से विपरीत हो और एक दूसरे से विपरीत अर्थ का ज्ञान करा रहे हो। जैसे मैंने बोला कि कोमल, यदि कोई वस्तु कोमल है तो दूसरी तरफ उसका विपरीतार्थक या विलोम शब्द होगा कठोर। एक तरफ कोई मुलायम वस्तु है तो दूसरी तरफ कोई कठोर वस्तु है। जैसे मैं बोलूं कि यह किताब पतली है तो दूसरी तरफ मैं यदि मोटी पुस्तक रखूं तो वह मोटी पुस्तक होगी। पतला और मोटा इत्यादि शब्द जो, क्योंकि दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं, विपरीत मतलब उल्टे अर्थ प्रदान करें, तो वे शब्द कहलाएंगे विलोम शब्द। जैसे सूर्य का उदय होना, दूसरी तरफ सूर्य का अस्त होना। सूर्य का उदय होना और सूर्य का अस्त होना दोनों वाक्य एक दूसरे से उल्टे हैं। जहाँ एक तरफ सूर्य का उदय हो रहा है दूसरी ओर सूर्य का अस्त हो रहा है, उगना और डूबना। तो ये दोनों शब्द अस्त और उदय एक दूसरे के विपरीत अर्थ का ज्ञान करा रहे हैं, तो वे शब्द क्या कहलाएंगे? जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ का ज्ञान कराएंगे वे शब्द विलोम शब्द कहलाएंगे। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि आपकी पुस्तक में पेज नंबर 62 में देख सकते हैं कि अनेक विलोम शब्द दिए गए हैं। देख सकते हैं कि अनेक विलोम शब्द दिए गए हैं और मैंने यहाँ पर अनेक विलोम शब्द को लिखा है। तो आइए इसके माध्यम से हम विलोम शब्द को समझेंगे। तो यदि विलोम शब्द की परिभाषा आप इस प्रकार लिखेंगे कि वे शब्द जो विपरीत अर्थ एक दूसरे के विपरीत अर्थ का ज्ञान कराते हैं, बोध कराते हैं, तो वे शब्द विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द का दूसरा नाम ही विपरीतार्थक शब्द है। तो आइए देखिए कि मैंने यहाँ 3 भागों में विलोम शब्द को लिखा है। तो विलोम शब्द जिसमें पहला है एकता मतलब एकजुटता, एक साथ होना, उसे कहते हैं एकता। यदि एकता है तो अनेकता, एकता का विलोम शब्द होगा अनेकता। कोमल, जैसे मैंने बताया कि कोई वस्तु कोमल है तो दूसरी ओर वह कठोर। कोमल का विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द, क्योंकि विपरीत अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों को लिखना है कि एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के उल्टे हो, तो
अमृत पिया, अमृत नहीं विष पिया था। तो यदि अमृत का अर्थ होता है जिसे आजीवन अमर हो जाते हैं, वही विष अमृत का अर्थ होता है कि आजीवन अमर हो जाते हैं। उसी प्रकार विष का अर्थ होता है जहर। तो अमृत का उल्टा शब्द होगा, विलोम शब्द होगा विष। अमृत का विलोम शब्द होगा विष। दानी, दानी जो व्यक्ति हर एक व्यक्ति को दान देता है, कुछ न कुछ वस्तुएं देता है, ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं दानी। लेकिन दानी क्योंकि वह दान देते हैं एक दूसरे को, वह वस्तु देते हैं, दान देते हैं, इसलिए उसे दानी कहा जाता है। लेकिन जो व्यक्ति एक तरफ दानी व्यक्ति है तो दूसरी ओर कंजूस, कंजूस मतलब कोई जो एक दूसरे को कोई भी वस्तु प्रदान नहीं करते हैं, तो वे शब्द कहलाते हैं कृपण। एक तरफ दानी शब्द होगा, वह विलोम शब्द एक तरफ दानी शब्द है क्योंकि वह दूसरे को वस्तु प्रदान करता है, और दूसरी तरफ विलोम शब्द उसका होगा कृपण, क्योंकि दानी दान प्रदान करने वाला, और कृपण का अर्थ होता है कंजूस जो दान प्रदान नहीं करता है। बच्चों जहाँ मैंने बताया कि दानी का विलोम शब्द होगा कृपण, कृपण का अर्थ होता है कंजूस, वहीं दूसरी पाप, पाप का विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द होगा पुण्य, क्योंकि जो व्यक्ति पाप करते हैं उन्हें पुण्य का कार्य करना चाहिए। पाप का विलोम शब्द होगा पुण्य। आशा, आशा का अर्थ होता है उम्मीद, आशा का अर्थ होता है उम्मीद। तो यदि हम किसी वस्तु या किसी चीज या किसी बात पर आशा रखते हैं कि यह कार्य होगा, तो निराशा, आशा का उल्टा होता है विलोम शब्द होता है निराशा। उदय, जैसे कि मैंने बताया बच्चों कि सूर्य का उगना उदय कहलाता है, सूर्य का उगना उदय कहलाता है, वहीं सूर्य का ढलना, सूर्य का डूबना अस्त कहलाता है। तो उदय का उल्टा शब्द होगा अस्त, उदय का उल्टा शब्द होगा अस्त। सत्य, यदि कोई व्यक्ति सत्य बोलता है, हमेशा सत्य बोलता है, तो सत्य का विलोम शब्द होगा असत्य, सत्य का विलोम शब्द होगा असत्य। हानि, हानि यदि हमें हानि होती है तो दूसरा विलोम शब्द होगा लाभ, हानि का विलोम शब्द लाभ। हानि का यदि एक तरफ हानि होती है किसी कार्य में तो उसका विलोम शब्द होगा लाभ, की दूसरी तरफ लाभ होता है। राजा, यदि राजा है तो उसका विलोम शब्द होगा रंग। मानव, जैसे जिस प्रकार बच्चों हम मानव हैं, तो मानव का, मानव हमें कहा गया तो मानव का उल्टा या विलोम शब्द होगा दानव, मानव का विलोम शब्द होगा दानव। क्योंकि विलोम शब्द इसलिए कहा गया है क्योंकि दोनों विपरीत, विपरीत मतलब उल्टे अर्थ प्रदान कर रहे, दोनों एक दूसरे से अर्थ में उल्टे होने चाहिए, उसे कहते हैं विलोम शब्द। शांत, यदि कोई शांत है, जैसे कि कोई व्यक्ति शांत होते हैं तो दूसरे व्यक्ति होते हैं उग्र, उग्र मतलब जिन्हें क्रोध आता है। तो शांत, शांत का अर्थ होता है शांति, जो जिन्हें क्रोध नहीं आता है, लेकिन उग्र का अर्थ होता है क्रोधित हो जाना, उग्र हो जाना। तो शांत, शांत का विलोम शब्द होगा उग्र। वहीं देख सकते हैं कि अगला है सुख, यदि हमें किसी कार्य में बच्चों सुख की अनुभूति होती है, जैसे जीवन में कभी सुख और दुख आता है, तो क्या कहा गया, क्योंकि सुख और दुख एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं, कभी जीवन में सुख आता है और कभी जीवन में दुख की घड़ी आती है। तो सुख का विलोम शब्द होगा दुख, सुख का विलोम शब्द दुख। शुभ, शुभ यदि कोई कार्य, जैसे कि हम घर में यदि पूजा पाठ वगैरह कराते हैं तो बोलते हैं, या कोई भी कार्य होता है तो शुभ कार्य, वहीं दूसरे शुभ का विलोम शब्द होगा अशुभ, शुभ का विलोम शब्द होगा अशुभ। वहीं अगला है हर्ष, हर्ष का अर्थ होता है खुशी, उत्साह, खुश हो जाना। बोल, जैसे मैं बोलूँ कि मोहन हर्ष से भर उठा है, अर्थात उसके जीवन में खुशी आ गई है। हर्ष का अर्थ होता है खुशी, उल्लास। वहीं दूसरी ओर शोक, यदि शोक का अर्थ होता है यदि खुशी है तो दूसरी ओर गम है, यदि एक तरफ हर्ष है तो उसका उल्टा शब्द, उसका विलोम शब्द होगा शोक। तो
हर्ष का विलोम शब्द होगा शोक। अगला है श्वेत। श्वेत का अर्थ होता है बच्चों, श्वेत का अर्थ होता है सफेद। श्वेत का अर्थ होता है सफेद। और यदि सफेद है तो सफेद का विलोम शब्द क्या होगा? सफेद का विलोम से यदि एक तरफ सफेद कपड़े हैं तो दूसरी ओर काले कपड़े, क्योंकि सफेद का विलोम शब्द होता है काला। तो श्वेत, श्वेत का जहाँ मैंने बताया कि श्वेत का विलोम शब्द, श्वेत का अर्थ होता है सफेद। सफेद, तो श्वेत का विलोम शब्द होगा श्याम, क्योंकि श्याम जिस प्रकार श्यामपट बोलते हैं क्योंकि वह काले रंग का होता है इसलिए उसे श्यामपट बोलते हैं। इसलिए श्याम का अर्थ होता है काला। जिस प्रकार बच्चों क्योंकि कृष्ण का नाम भी श्याम है क्योंकि वह सांवले रंग के थे, इसलिए उन्हें उनका नाम श्याम पड़ा था। इसलिए श्वेत, श्वेत का अर्थ होता है सफेद। तो सफेद का विलोम शब्द, सफेद का विलोम शब्द काला होगा, अर्थात श्वेत का अर्थ सफेद और श्याम का अर्थ काला। तो श्वेत का विलोम शब्द या श्वेत का विपरीतार्थक शब्द होगा श्याम। कम, जैसे मैं बोलूं कि मोहन कम खाता है, और यदि मैं दूसरे तरफ आके बोलूं कि सोहन ज्यादा खाता है, तो कम, यदि कोई वस्तु कम है तो दूसरी ओर उसका विलोम शब्द होगा ज्यादा। क्या होगा? कम का विलोम शब्द होगा ज्यादा। उपस्थिति, उपस्थिति का अर्थ होता है क्लास में उपस्थित होना। उपस्थिति अर्थात उपस्थित होना। और यदि कोई उपस्थित है तो दूसरा अनुपस्थित है, मतलब वो क्लास में नहीं है। तो उपस्थिति का अर्थ होता है उपस्थित होना, रहना, वहाँ पर वर्तमान में प्रत्यक्ष रूप से मौजूद होना। वहीं अनुपस्थित का अर्थ होता है उस जगह पे उपलब्ध उस व्यक्ति का नहीं होना। इसलिए उपस्थित का विलोम शब्द होगा अनुपस्थित। उपस्थित का विलोम शब्द होगा अनुपस्थित। अगला है पृथ्वी। अगला है पृथ्वी। जिस प्रकार यह धरती या धरती का शब्द धरती को पृथ्वी, भूमि इत्यादि भी कहा जाता है। तो पृथ्वी यदि है तो पृथ्वी का विलोम शब्द होगा, पृथ्वी का विलोम शब्द होगा आकाश। बोलते हैं ना कि धरती आकाश एक कर दूंगा, तो पृथ्वी का यदि पृथ्वी है तो उस पृथ्वी का विलोम शब्द होगा आकाश, आसमान, गगन। तो पृथ्वी का विलोम शब्द होगा आकाश। अमीर, यदि कोई व्यक्ति अमीर है तो दूसरा व्यक्ति गरीब है, अमीर का विलोम शब्द होगा गरीब। निर्धन, एक व्यक्ति जिनके पास अधिक दौलत या संपत्ति होती है उसे व्यक्ति को अमीर कहा जाता है। लेकिन जिनके पास अमीर वह नहीं होते हैं, उनके पास संपत्ति या दौलत नहीं होती है, तो ऐसे व्यक्ति को गरीब कहा जाता है। तो अमीर यदि एक तरफ व्यक्ति है तो दूसरा होगा विपरीत अर्थ प्रदान करने वाले शब्द होंगे गरीब। अमीर का विलोम शब्द होगा गरीब। अगला है आहार। आहार का अर्थ होता है भोजन। आहार का अर्थ होता है भोजन। जो हम यदि आहार का अर्थ है भोजन ग्रहण करना, वहीं यदि आहार का अर्थ होता है भोजन ग्रहण करना, तो यदि हम भोजन न करें तो उसे कहते हैं निराहार रहना। निराहार मतलब भोजन नहीं किया हुआ। आहार का अर्थ है भोजन किया हुआ और निराहार का अर्थ है भोजन नहीं किया हुआ। तो आहार का विलोम शब्द होगा निराहार। जय, जय का अर्थ होता है युद्ध में विजय प्राप्त होना। जय का अर्थ होता है जीत जाना। तो यदि युद्ध में जीत जाना तो जय होता है कि आज मैंने जय प्राप्त की है, अर्थात मैं युद्ध में विजय हुआ हूँ। विजय शब्द आपने सुना होगा, तो उसी को जय कहा गया, उन्हीं को जय कहा गया। जय का अर्थ होता है जीवित। जय का अर्थ होता है युद्ध में जीत जाना। वहीं दूसरी तरफ जय, यदि एक तरफ जीतते हैं तो दूसरी तरफ हार होती है, एक तरफ जीत होती है तो दूसरी तरफ हार होती है। तो जीत का विलोम शब्द होगा पराजय। यदि जय का अर्थ होता है जीत तो पराजय का अर्थ होता है हारना, जीतना और हारना। तो जय का विलोम शब्द होगा पराजय। प्राचीन, प्राचीन, प्राचीन का अर्थ होता है बहुत पुराना। वहीं यदि पुराना शब्द है पुराना, तो पुराना का विलोम
प्राचीन का विलोम शब्द होगा नया। तो बच्चों आपके पाठ 9 विलोम शब्द में पेज नंबर 62 में अनेक विलोम शब्द दिए गए हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से आशा है कि आप विलोम शब्द समझ गए होंगे। विलोम शब्द मूल रूप से उसे कहते हैं जब दो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ का ज्ञान कराते हैं। जब दो शब्द आपस में उनके अर्थ विपरीत होते हैं और हमें विपरीत अर्थ का ज्ञान कराते हैं, वैसे शब्द कहलाते हैं विलोम शब्द। तो बच्चों आप इस पाठ के माध्यम से इस वीडियो को देखें और इस पाठ को याद करें और पाठ में दिए गए अनेक विलोम शब्द को याद करें और अभ्यास कार्य को बनाएं। धन्यवाद।